हेलो ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिमिनल लॉ से, विच इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देखेंगे। तो बेसिक्स में हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है क्रिमिनल लॉ। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्रिमिनल लॉ होता क्या है। क्रिमिनल लॉ डिफाइंस कंडक्ट प्रोहिबिटेड बाय द स्टेट और प्रेस्क्राइब्स पनिशमेंट। क्रिमिनल लॉ डिफाइन करता है कोई भी ऐसा कंडक्ट जो कि मना किया गया है, किसके द्वारा, स्टेट के द्वारा। कोई कंडक्ट ऐसा है जो मना किया गया है और उस काम को करने से पनिशमेंट्स भी मिलती हैं, वो सब हमारा क्रिमिनल लॉ होता है। इसका पर्पस क्या है? टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, साथ ही जो रॉन्ग डूअर हैं उनसे बचना, ठीक, प्रोटेक्ट करना इंडिविजुअल्स के राइट को। ये सब हमारा आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। दो टाइप के होते हैं, प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव। पहला देखते हैं, डिफाइंड राइट्स एंड ऑफेंसेस। इसका जो एग्जाम्पल वो होता है हमारा आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। आईपीसी को हम कहते हैं सस्टेनेबल लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ, जो कि नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजरल लॉ लेज डाउन प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन, जैसे कि सीआरपीसी विच इज़ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, सीआर से क्रिमिनल, पी से प्रोसीजर, सी से कोड। आई से इंडियन, पी से पीनल, सी से कोड। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ इंडियन क्रिमिनल लॉ। क्या क्या सोर्स हैं? एक तो इंडियन पीनल कोड, मेन सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ इन इंडिया। मेन जो भी है वो हमारे पास आईपीसी ही है और 1860 का है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 विच इज़ कॉल्ड एज सीआरपीसी, यानी कि प्रोसीजर फॉर एनफोर्समेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ। नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें क्या होता है? रूल्स ऑफ एडमिसिबिलिटी एंड एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, और कुछ स्पेशल एक्ट आते हैं जैसे कि एनडीपीएस, पॉक्सो, प्रिवेंशन ऑफ कॉपरेशन एक्ट। ये कुछ स्पेशल हैं, इनको हम अलग से अलग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एंड प्रिवेंशन ऑफ कॉपरेशन एक्ट। ठीक है, कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं आईपीसी के, उनको देखते हैं। कोडिफिकेशन ऑफ ऑफेंस कवर्स ऑलमोस्ट ऑल मेजर क्राइम्स इन सिस्टमैटिक मैनर। सारे जितने भी क्राइम्स हैं मेजर उनको सब कवर करती है सिस्टमैटिक मैनर में आईपीसी। ठीक है, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन अप्लाइज टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। सारे सिटीजन इंडिया के उन पे ये अप्लाई होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस होती है इसमें, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। इनको डिटेल में अभी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल की। बेसिकली इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो पुलिस होती है उसके पास पावर होती है, क्या, अरेस्ट करने की पावर होती है। बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास अगर वारंट नहीं है किसी को अरेस्ट करने का, उसके बावजूद भी आप अरेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो क्राइम है बहुत सीरियस है, डेंजरस ऑफेंस है, जस्ट लाइक मर्डर। नेक्स्ट है हमारे पास पुलिस, इसके पास वारंट होना नेसेसरी हो जाता है। किस लिए? अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि लेस सीरियस ऑफेंस है, लाइक चोरी वोरी के केसेस आते हैं, वहाँ पे वारंट होना ज़रूरी है, ऐसे जाके किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे बेलेबल एंड नॉन बेलेबल की। बेल इज़ ए राइट, सबका राइट होता है। किस एग्जाम्पल इसमें चीटिंग या फिर थेफ्ट ले सकते हैं।
और नॉन बेलेबल भी मतलब कि इतना सीरियस है, लाइक जस्ट लाइक मर्डर, कि वहाँ पे बेल नहीं दी जा सकती। ठीक है। डिसीजन ऑफ कोर्ट, यहाँ पे कोर्ट का पूरा इम्पैक्ट रहता है। जनरल प्रिंसिपल ऑफ आईपीसी, ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आईपीसी देखेंगे क्रिमिनल लॉ में। ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बेसिक कह लो प्रिंसिपल, बेसिक प्रिंसिपल या फिर जनरल प्रिंसिपल। ये इनका अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे शायद चैप्टर भी समझ में नहीं आए। ठीक है। विच इज़ एक्टस रियस एंड मेंस रिया, एक्टस रियस एंड मेंस रिया। एक्टस रियस क्या होता है? अ फिजिकल एक्ट और अ ओमिशन फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब कि आपने एक्ट कर दिया है, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि नहीं आपको करना चाहिए था वो हो चुका है, तो वहाँ पे एक्टस रियस होता है। मेंस रिया क्या होता है? माइंड गिल्टी होना या फिर इंटेंशन बिहाइंड द एक्ट। मतलब यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपने मन में सोचा कि मैं तो इसको मार डालूँगा, तो यहाँ पे आपका मेंस रिया है, लेकिन आपने मारा नहीं है, तो यहाँ पे एक्टस रिया नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फिजिकल एक्ट नहीं हुआ है, लेकिन आपकी इंटेंशन गंदी है, आपका गिल्टी माइंड है, तो यहाँ पे मेंस रिया लग जाएगा। ठीक है। हालांकि मेंस रिया की कोई पनिशमेंट नहीं होती, लेकिन एक्टस रिया की होती है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल एक्ट हो चुका है। यहाँ पे गिल्टी माइंड आप मन में कहते रहो बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं तो इसको मार डालूँगा, लेकिन उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती ना, कोई अरेस्ट करने नहीं आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। सम ऑफेंसेस डू नॉट रिक्वायर्ड मेंस रिया, कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जहाँ पे मेंस रिया की गिल्टी माइंड होने की ज़रूरत ही नहीं, आपने कर दिया सीधा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस। एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि जो भी ये मान लीजिए ये अपराधी है, ठीक है, इसको अरेस्ट कर लिया गया है किसी जुर्म में, लेकिन इसका जो भी अभी जुर्म है वो प्रूव नहीं हो पाया है, अभी सही से प्रूफ नहीं हुआ है। तो जब तक इसका जो भी अपराध है या फिर जो भी इसका फॉल्ट है वो प्रूफ नहीं हुआ है, तब तक कि ये गिल्टी नहीं माना जाता, इनोसेंट माना जाता है। ठीक है। यहाँ पे अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? ए जो है वो लाए हैं मैगी, लाए हैं लंच में। बी की इंटेंशन देखो, तो स्टोल मैगी। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने मेंटल एलिमेंट जोड़ दिया, इनका माइंड गिल्टी हो गया। लेकिन अगर ये साथ में चुरा भी ले, सोचने के साथ में चुरा भी ले, तो फिर यहाँ पे मेंस रिया प्लस एक्टस रियस दोनों लग जाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ क्राइम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जितना भी आज की क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ ये सब बेसिक है। आज की क्लास मिस होने से लाइक आगे का चैप्टर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आज की क्लास स्मूथली निकल जाती है तो फिर नेक्स्ट क्लास सारी स्मूथ निकलेंगी। स्टेजेस ऑफ क्राइम। स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या होती है? इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट या फिर कमीशन। ये चारों मिला करके स्टेजेस ऑफ क्राइम बना देते हैं। एक एक करके पढ़ते हैं। इंटेंशन, प्लानिंग टू कमिट द क्राइम, मतलब कि ऐसा आपने इंटेंशन बना लिया है बिल्कुल कि हाँ अब तो मैं इसको मार दूंगा, आपने मन में सोच लिया। एक तरीके से मेंस रिया कह लो। ठीक है। आपने सोच लिया अब तो मैं इसको मार दूंगा। ठीक है। फिर आप उसके लिए जाके टूल्स वूल्स भी सारा मैकेनिज्म भी उसका अरेंज कर लेते हो। गोली से मारूंगा तो गोली भी ले आए। ठीक है। नेक्स्ट है अटेम्प्ट, डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम। यहाँ भी ये खड़ा है एक इंसान और यहाँ पे खड़े हो आप, ये आपके हाथ में है गन। आपने सोचा आप तो सीधे
इसकी छाती में मारूंगा गोली, ये इसको गोली लग भी गई। अगर गोली लग जाती है तो ये आपका कमीशन हो जाएगा, ठीक है। और गोली नहीं लगती है तब भी आप अटैम्प्ट की स्टेज पे तो आ ही गए हो कि आपने अटैम्प्ट कर दिया है। हालांकि बाद में वो इंसान मरता है, ठीक है, या नहीं, वो बाद में तय होगा, लेकिन आपने गोली चला दी है, आपने अपनी तरफ से काम कंप्लीट कर दिया है, तो यहाँ पे अटैम्प्ट मिल जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। गन शॉट एट ए, पूरा बना के दिखाती हूँ। ए की तरफ गन शॉट का आपने पूरा पूरा इंटेंशन बना लिया है, फिर आप जाके गन वन भी ख़रीद लाए हो, ठीक है। आपने ए की तरफ पॉइंट कर दिया और ए मर गया तो कमीशन लग जाएगा, वरना अटैम्प्ट तो है ही। अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, इन दोनों की नो पनिशमेंट। आप अगर मन में सोच भी रहे हो, ठीक है, आप जाके हथियार वगैरह भी ले आए हो तो इसकी कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट की और कमीशन की पनिशमेंट होती है। कैसे? मर गया तो मर्डर है ही, ठीक है, और नहीं भी मरता है तो आपने अटेम्प्ट तो कर दिया, मर जाता तो इसकी पनिशमेंट होती है। नेक्स्ट हम कुछ बात करेंगे एक्टस रियस एंड मेंस रिया की डॉक्ट्रीन की। क्या होता है, जो डॉक्ट्रीन है, जो भी एक्टस रिया और मेंस रिया की जो डॉक्ट्रीन है वो क्या कहती है, एक्टस नॉन फिसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। एक बार बता रही हूँ, एक्टस नॉन फिसिट रियम नीसी मेंसिट रिया। इसका मतलब क्या होता है, फॉर एन एक्ट टू बी क्रिमिनल, मतलब ऐसा कोई भी एक्ट जो कि क्रिमिनल है, बोथ एक्टस रिया एंड मेंस रिया मस्ट बी प्रेजेंट। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। एक्टस रिया का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, द एक्सटर्नल या फिर फिजिकल एलिमेंट, स्टबिंग, स्टीलिंग, अलग कुछ भी ऐसा जहाँ पे फिजिकल नेसेसिटी जुड़ जाती है, ठीक है, फिजिकल नेसेसिटी जुड़ रही है तो वहाँ पे एक्टस रिया आ जाता है। मेंस रिया होता है गिल्टी माइंड, और यहाँ पे गिल्टी एक्ट, ठीक है, गिल्टी माइंड या तो गिल्टी एक्ट। यहाँ पे इंटरनल मेंटल स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि इंटेंशन, ठीक, नॉलेज ऑफ नेग्लिजेंस। अगर ये चीज़ें दोनों मिल जाती हैं, ठीक है, अगर टुगेदर की बात कर लो, अगर ये दोनों चीज़ें मिलती हैं तो फिर these ensure that only morally blameworthy action are punished। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर दोनों चीज़ें मिल जाती हैं तो मोरली ब्लेमवर्दी होगा, एक्शन जो भी होंगे उसके पनिशेबल होंगे। नेक्स्ट कुछ जनरल डिफेंस की हम बात करेंगे। जनरल डिफेंस किसके अंडर आते हैं, वो आईपीसी के अंडर, ठीक है। किसकी बात करेंगे, जनरल डिफेंस किसके अंदर आएंगे, आईपीसी के अंदर। ज़्यादा नहीं, 3-4 डिफेंस करेंगे आज बस। सबसे पहले मोटा मोटा देख लेते हैं क्या होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एक्सीडेंट, ठीक है, इन्फेंसी, इंसैनिटी, इंटॉक्सिकेशन या फिर कंसेप्ट। इसमें से एनी ऑफेंस कंप्लीट डिफेंस होता है और उसमें कोई नो पनिशमेंट, मतलब अगर आपने कोई क्राइम कर दिया, धोखे धाके में कोई आपसे हो गया क्राइम, और इनमें से एक भी अगर यहाँ पे अप्लाई हो पा रहा है तो वो कंप्लीट डिफेंस है, आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट वन जो है वो हम देखते हैं,
ये है नंबर 1, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एसेंशियल्स मस्ट बी बोनाफाइड रिलीफ इन द लीगलिटी ऑफ एन एक्ट। ठीक है, बोनाफाइड बिलीफ इन द लीगलिटी ऑफ द एक्ट, मिस्टेक मस्ट बी ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉस। इसको मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी तो क्लियर होगा, ऐसे डेफिनेशंस में समझ नहीं आएगा। ऑल्दो मैंने काफ़ी इजी बनाने की कोशिश की है पॉइंट्स को। एक्ट मस्ट बी डन इन अ गुड फेथ, गुड फेथ में कोई भी काम हो रहा है तो, ठीक है, बाय फैक्ट हो रहा है तो, मतलब लॉ के द्वारा नहीं है लेकिन फैक्ट होना चाहिए। बोनाफाइड रिलीफ ऑफ अ लीगलिटी ऑफ द एक्ट। एग्जाम्पल से समझो, जल्दी समझ आए। 2 पर्सन हैं ए और बी, ठीक है, ए और बी 2 पर्सन हैं। पुलिस आती है और बी को अरेस्ट कर लेती है, अरेस्ट वारंट भी होता है उनके पास, ठीक है, और बी को अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, बेसिकली जो पुलिस आती है वो बी के लिए आती है, लेकिन जो बी को अरेस्ट करने की जगह वो ए को अरेस्ट कर लिया, तो यानी कि फैक्ट आ गया, लॉ नहीं है। लॉ होता तो बी को ही अरेस्ट करती, फैक्ट मतलब गलती में हो गया। तो इन कंडीशंस को हम पूरा जनरल डिफेंस में लाते हैं और कह देते हैं कि आप पूरे छूट जाओगे, कोई भी आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप पे कोई गलती थी नहीं, आई तो पुलिस बी को अरेस्ट करनी थी ना, ए को कर लिया गलती से, अरेस्ट वारंट भी बी का था, गलती बी की थी, अरेस्ट हो गए ए, तो पूरा उसको डिफेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है जुडिशियल या फिर एग्जीक्यूटिव एक्ट एसेंशियल्स। एक्ट मस्ट बी डन इन जुडिशियल कैपेसिटी, मस्ट बी इन गुड फेथ। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, अ जज ऑर्डर सीजर्स बिलीविंग इट इज़ लॉफुल। सीजर्स मतलब जो भी ज़ाब्ती वगैरह वो लोग करते हैं क्रिमिनल्स के साथ, वो सब उस कंसिडर करते हैं लॉफुल है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं पुलिस, डीएम, जज या फिर हैंगमैन, जो भी वो फांसी पे चढ़वाते हैं ना, उनको हैंगमैन कहा जाता है। तो इन लोगों को पूरा राइट होता है कि आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सीडेंट की। ठीक है, ये नेचुरली होना चाहिए, सबसे पहली बात। लिखा नहीं है पॉइंट में बट मैं लिख देती हूँ, जानबूझ के कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्ट डन लॉफुली विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन। अब आप सोचोगे ये सारा एक साथ कैसे हो सकता है। एग्जाम्पल, ए है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ड्राइव कर रहे होते हैं, विच इज़ अ नॉर्मल स्पीड, गुड स्पीड, नो प्रॉब्लम। सोबर ड्राइविंग है, नो ड्रिंक एंड ड्राइव चल रहा है, मतलब ना ड्रिंक है ना ड्राइव, मतलब ठीक है, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सोबर है। डॉग को सेव करने की वजह से क्या होता है, एक्सीडेंट हो जाता है इनका या फिर किसी और से भिड़ जाते हैं। तो ये सब नेचुरली अकर हुआ है। ठीक है, यहाँ पे उनकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई क्रिमिनल माइंडसेट नहीं था। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाएंगे। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म या फिर नेसेसिटी। ठीक है, यहाँ पे मेन ही जो वो है हमारे पास नेसेसिटी है, नेसेसिटी। ठीक है, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, ऐसा कोई भी एक्ट जो कि हार्म क्रिएट करने वाला हो। डन टू अवॉइड ग्रेटर हार्म, कोई भी बड़ा हार्म होने से पहले उसको बचा रहे हैं। विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, कोई भी क्रिमिनल आपका माइंडसेट नहीं है, कोई भी इंटेंशन आपकी गलत नहीं है। एक्ट मस्ट बी रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस, उस परिस्थिति में जो आपने भी एक्ट किया है वो सही होना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक सोसाइटी है, पूरी सोसाइटी है,
वहाँ पे ना आग लग जाती है बीच के दो घरों में। इन दोनों घरों में क्या होता है, आग लग जाती है। ये रहा, ये बीच का जो घर है यहाँ पे आग लग जाती है। अब क्या होता है, एक कोई समझदार इंसान आता है और वो क्या करता है, इस वाले जो दीवार, ये जो हाउस की जो ये वाली वॉल है ना, ये वाली, ठीक, ये जो समझदार इंसान है वो आके क्या करता है, ये वाली वॉल और ये वाली वॉल जो जुड़ी हुई हैं आपस में, इनको तोड़ देता है, ताकि आग ना इस वाले घर से फैल के इस वाले घर में ना चली जाए। और सेम वो इस साइड से करता है, इस वाले घर से आग इस वाले घर में ना चला जाए, इसलिए बीच की दीवार को तोड़ देता है। अब देखो क्या लिखा है, वॉल ब्रोकन टू अवॉइड कॉज ऑफ फायर ऑन दी बोथ हाउसेस। बोले कि यहाँ से आगे के घरों में और यहाँ से आगे के घरों में आग ना फैले, इसलिए वो यहाँ की जो बीच की वॉल है उसको तोड़ देता है। तो आज हम कुछ इतने ही जनरल डिफेंस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जनरल डिफेंस को कंप्लीट करेंगे और आगे के टॉपिक चालू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।